नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इनफोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में सरकार का डाक अधिनियम 2023 18 जून को लागू हो गया है। यह अधिनियम भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का जगह लेगा, उसकी जगह पर इसको लाया गया है। 1898 के अधिनियम से यह अधिनियम किस प्रकार से भिन्न है, इसमें किस प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं, आज इसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को आज हम इनफोकस में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम उस खबर को विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद देखेंगे कि इसके अंतर्गत किस प्रकार से डाक अधिकारियों की शक्तियों को निर्धारित किया गया है और क्या ये पूर्व से भिन्न है, यानी भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 से किसी प्रकार की भिन्नता को प्रदर्शित करती है। फिर देखेंगे कि क्या डाकघर को अलग अलग तरह के दायित्वों से मुक्त रखा गया है, इस प्रावधान को जानेंगे, इससे संबंधित प्रावधानों को जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि केंद्र की विशिष्टता को बरकरार रखा गया है या उसमें किसी प्रकार की कमी की गई है डाकघर से संबंधित सेवाओं की अगर बात करते हैं। अंत में इसके संबंध में आलोचनात्मक पक्षों को भी जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि विपक्ष ने इस अधिनियम की लगातार आलोचना की है। आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ता है। भारतीय राज्य व्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके, संगठन जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। खबर को विस्तार से जाने इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को जानने का प्रयास करते हैं। अभी डाकघर अधिनियम 2023 18 जून को लागू हो गया है। इस अधिनियम को 4 दिसंबर को राज्यसभा से पारित किया गया था और 18 दिसंबर को लोकसभा से पारित किया गया था। यह किसकी जगह लेगा? 125 वर्ष पुराने अधिनियम भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 की ये सामान्य तौर से जगह लेगा। खास तौर से चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि नए अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार को किसी भी वस्तु को, यानी डाक के माध्यम से किसी वस्तु को रोकने, खोलने या उसे सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंपने की अनुमति प्रदान करता है नया अधिनियम। और इसलिए इस पर आरोप लगाए गए हैं कि ये किसी खास प्रकार के निर्बंधन नागरिकों पर लगा रहा है और केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान कर रहा है। ये इसकी एक आलोचना का भी विषय बना है। तो हम सभी प्रावधानों को इसके जानने का प्रयास करेंगे अगले पक्ष के अंतर्गत। और सबसे पहले बात करेंगे डाक अधिकारियों की शक्ति के बारे में, किस तरह से इस अधिनियम में बात की गई है। जैसा कि अभी आपको बताया कि अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कि भारत में डाकघर से संबंधित जो कानून है उनको कंसोलिडेट करना, यानी उनको समेकित करना, उनको मजबूती प्रदान करना, उनमें संशोधन करके नई आवश्यकताओं के अनुरूप डाकघर सेवाओं को एक सक्षम बनाना। पुरानी जो भारतीय डाकघर अधिनियम था 1898 का, उसका प्राथमिक कार्य क्या था? प्राथमिक कार्य केवल डाक का वितरण करना होता था। लेकिन हाल ही में डाकघर जो नेटवर्क है उसका विस्तार बहुत ज्यादा हुआ है और उसने नागरिक केंद्रित स्वरूप भी अपनाया है, सिटीजन सेंट्रिक स्वरूप भी अपनाया है और नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी के अंतर्गत भी वो एक महत्वपूर्ण वाहक बना है, यानी उनका भी वहन करता है, उनका भी निर्वहन करने का प्रयास करता है और इन आवश्यकताओं को समेटने के अंतर्गत ही इस नए अधिनियम का विशिष्ट महत्व हो जाता है जो 1898 के अधिनियम का एक स्थान लेगा। लेकिन इसमें डाक अधिकारियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां भी दी गई हैं, यानी इस अधिनियम के माध्यम से डाक अधिकारियों को कुछ शक्तियां प्रदान की गई है। जैसे अधिनियम का सेक्शन 9 क्या कहता है कि केंद्र को अधिसूचना द्वारा किसी भी अधिकारी को किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने या हिरासत में लेने का अधिकार प्रदान करता है यदि इस डाक सेवा के माध्यम से किस राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचता हो या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित होते हों या वो सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करता हो, आपातकाल, सार्वजनिक सुरक्षा या अन्य कानूनों का उल्लंघन करता हो। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अधिकारी को शक्ति प्रदान की जा सकती है कि वो वस्तु को रोक सके, उसे खोल सके और साथ ही उस वस्तु को हिरासत में भी ले सके, अपने अंडर में भी ले सके। साथ ही प्रावधान ये भी किया गया है सेक्शन 9 के अंतर्गत कि डाक अधिकारियों को डाक वस्तुओं को सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंपने की भी अनुमति दी जाएगी, यानी इसके अंतर्गत
जो डाक अधिकारी हैं वो डाक वस्तुओं को सीमा शुल्क अधिकारी को भी सौंप सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि इसमें कोई प्रतिबंधित वस्तु है, यानी उन्हें प्रतिबंधित वस्तु होने का संदेह है या कोई ऐसी वस्तु होने का संदेह है जिस पर शुल्क लगाया जा सकता है, तो डाक अधिकारी ऐसी वस्तुओं को सीमा शुल्क अधिकारियों को भी सौंप सकते हैं। तो ये प्रावधान कहां पर किए गए हैं? नए अधिनियम के तहत, यानी डाक अधिनियम 2023 के सेक्शन 9 में इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। इसी प्रकार के प्रावधान भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 के सेक्शन 19, सेक्शन 25 और सेक्शन 26 में भी थे। जैसे आप देख सकते हैं कि लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रावधान पहले के अधिनियम में भी विद्यमान थे इस प्रकार के प्रावधान, तो पुराने अधिनियम में संशोधन की डिमांड क्यों उठ रही थी? संशोधन की डिमांड इसलिए उठ रही थी क्योंकि 1898 के अधिनियम की धारा 25 और 26 में एक शब्द को लेकर के लगातार आवाज उठाई जा रही थी और वो था ये आपातकाल। इसमें लिखा था कि आपातकाल के दौरान सार्वजनिक भलाई के लिए या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में किसी भी डाक वस्तु को रोकने की शक्ति केंद्र सरकार और उसके अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जा सकती है, लेकिन इस आपातकाल को परिभाषित नहीं किया गया था। यहां तक कि 1968 में विधि आयोग ने भी ये बात कही थी, जब उसने 1898 के अधिनियम को की जांच करने का प्रयास किया तो उसके द्वारा कहा गया कि आपातकाल शब्द को यहां पर 1898 के अधिनियम में बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, और अगर परिभाषित नहीं किया गया है तो अधिकारियों को इसके अंतर्गत विवेकाधीन शक्तियां मिल जाती हैं, वो अपने हिसाब से इन चीजों को तय करने में सक्षम हो जाते हैं जो अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ठीक नहीं है। तो डाक अधिकारियों की शक्तियों के बारे में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं, और इसके अंतर्गत आलोचना का भी पक्ष आ जाता है कि अगर 1898 के अधिनियम और वर्तमान में जो अधिनियम लाया गया है इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो निश्चित रूप से यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता, ऐसा विपक्ष का आरोप है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। अब हम देखते हैं कि डाकघर को किस प्रकार से अलग अलग तरह के दायित्वों से मुक्त प्रदान किया गया है, मुक्ति रखी गई है। जैसे नए सेक्शन का जो नया एक्ट है, नया अधिनियम है, अधिनियम 2023 है, उसका सेक्शन 10 डाकघर और उसके अधिकारियों को डाकघर द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा के दौरान किसी भी वस्तु के नुकसान, उसकी गलत डिलीवरी, देरी या क्षति के कारण किसी भी दायित्व से मुक्त कर देता है। यानी डाकघर को भी मुक्त करता है, उसके अधिकारियों को भी मुक्त कर देता है, सिवाय ऐसे दायित्व के जो निर्धारित किए जा सकते हो। अब हम इसी से मिलता जुलता 1898 के अधिनियम का भी एक सेक्शन देखते हैं। वो क्या कहता है? वो कहता है कि सरकार को डाक सेवा में किसी भी चूक के लिए दायित्व से छूट प्रदान करता है, सिवाय इसके कि ऐसी देयता स्पष्ट रूप से ली गई हो। तो निश्चित रूप से आपको देखने में मिलेगा कि लगभग समान प्रावधान किए गए हैं, और ये भी एक आलोचना का विषय बना है। तो आलोचना के पक्षों को भी आप साथ साथ जान रहे हैं, प्रावधान के पक्षों को भी आप साथ साथ जान रहे हैं, और उनमें अगर कोई माइन्यूट बहुत छोटा सा परिवर्तन है तो उसको भी आप देख रहे हैं। ये भी एक आलोचना का विषय बना है कि यहां पर भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है। डाकघर के दायित्वों से संबंधित और चीजें क्या कही गई हैं? जैसे नया अधिनियम 2023 1898 अधिनियम के तहत जो दंड प्रदान करने की व्यवस्था थी, जो अपराधों के लिए दंड प्रदान करने की व्यवस्था थी डाकघर के अधिकारियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए, जैसे किस तरह के अपराधों के लिए, चाहे वो दुराचार से संबंधित हो, धोखाधड़ी से संबंधित हो, चोरी से संबंधित हो, आदि को नए अधिनियम के अंतर्गत पूरी तरह से हटा दिया गया है। यानी जो पुराने दंडात्मक प्रावधान थे 1898 के अधिनियम के अंतर्गत, नए अधिनियम के अंतर्गत उन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया है, और यह भी एक आलोचना का विषय बना है। यदि कोई व्यक्ति डाकघर द्वारा दी गई सेवा का लाभ उठाने के लिए शुल्क का भुगतान करने से इनकार करता है, तो इस भुगतान को उसके भूमि राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल किया जाएगा। ये नए अधिनियम 2023 में प्रावधान किए गए हैं। इस तरह के प्रावधान को सुनिश्चित किया गया है। इसी के अंतर्गत हमें देखने में आता है कि जो केंद्र की एक्सक्लूसिविटी है डाकघर से संबंधित सेवाओं को प्रदान करने के अंतर्गत, उसके बारे में भी कुछ बात कही गई है, और केंद्र की एक्सक्लूसिविटी को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। जैसे अधिनियम ने, यानी वर्ष 2023 का जो नया अधिनियम है, इसने 1898 के अधिनियम की धारा 4 को हटा दिया है। धारा 4 में किस तरह की बात की गई थी? केंद्र को सभी पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक डाक द्वारा भेजने का विशेषाधिकार होगा। यानी केंद्र का ही विशेषाधिकार होगा कि वो विभिन्न पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे। यहां पर केंद्र की विशिष्टता, उसकी एक्सक्लूसिविटी
सीधे तौर पर नजर आती है। लेकिन इस तरह के प्रावधान, इस तरह की विशिष्टता 1980 के दशक में प्रभावी रूप से तभी समाप्त हो गई थी जब कुरियर सेवाओं का संचालन हो रहा था। और कुरियर सेवाएं 1898 के अधिनियम को दरकिनार करने में सक्षम थी। और उसका सबसे प्रमुख कारण यह था कि डाकघर अधिनियम 1898 और डाकघर नियम 1933 में पत्र शब्द को परिभाषित नहीं किया गया था और कुरियर सेवाओं के द्वारा पत्र की जगह पर दस्तावेज और पार्सल शब्द का प्रयोग करके 1898 के अधिनियम को दरकिनार करने का प्रयास किया गया। लेकिन जो नया अधिनियम आया है, जो डाक अधिनियम 2023 आया है, इसके अंतर्गत कुरियर सेवाओं को भी अपने दायरे में ला करके इन्हें विनियमित करने का प्रयास किया गया है, इन्हें रेगुलेट करने का प्रयास किया गया है। तो इसे आप कह सकते हैं कि कुरियर सेवाओं को भी अब नियम के अंतर्गत ले आया गया है, क्योंकि वो पहले के डाकघर अधिनियम का एक तरह से उल्लंघन कर रहे थे, उसको दरकिनार कर रहे थे। सरकार ने कहा है, सरकार ने अपनी विशिष्टता की कमी को इसके अंतर्गत स्वीकार किया है, अपनी एक्सक्लूसिविटी की कमी को स्वीकार किया है और इसने सिर्फ पत्रों के बजाय किसी भी डाक वस्तु को रोकने और रोकने के लिए कानून के दायरे को भी बढ़ाया है। यानी पत्रों कानून के दायरे को आपने देखा कि किस प्रकार से बढ़ाया है। इसने पत्रों के साथ साथ अब कुरियर सेवाओं को भी अपने दायरे में ले आया है, उसको भी रेगुलेट करने का प्रयास ये करेगा। तो सीधे तौर पर कानून के दायरे को इसके अंतर्गत बढ़ा दिया गया है। हालांकि उसकी केंद्र की जो विशिष्टता है, उसकी जो एक्सक्लूसिविटी है, वो भी कहीं ना कहीं कमजोर इसके अंतर्गत नजर आती है। आलोचना का विषय क्यों हुआ है ये पूरा का पूरा अधिनियम? अभी हमने कई पक्षों में देखा कि कई प्रावधान जो 1898 के अधिनियम में थे, वही नए अधिनियम डाकघर अधिनियम, डाक अधिनियम 2023 में भी है। और ये एक आलोचना का विषय बना है कि सरकार एक तरफ दावा, विपक्ष का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार दावा करती है कि उसने औपनिवेशिक मानसिकता से संबंधित कानूनों को समाप्त करने की एक प्रक्रिया चलाई है। वहीं पर जो नए अधिनियम वो लेकर के आ रही है, उसमें इस तरह के प्रावधान नहीं नजर आते कि वो औपनिवेशिक मानसिकता से संबंधित जो प्रावधान है या जो पुराने अधिनियम से संबंधित प्रावधान है, उन्हें वास्तव में समाप्त करने का प्रयास कर रही है। औपनिवेशिक कानून को अद्यतन करने का वादा करने के बावजूद इसमें भी कठोर प्रावधानों को बरकरार रखा गया है और इसलिए सरकार की आलोचना इसके अंतर्गत की गई है। साथ ही विपक्ष का और एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इसके अंतर्गत जो कानून 2023 में पारित किया गया है, जो अधिनियम 2023 में पारित किया गया है, यह अतार्किक है और मनमाने प्रकार का है। सभी तरह के दंडात्मक प्रावधानों को समाप्त करना बिल्कुल भी सही नहीं है और भारतीयों के, असंख्य भारतीयों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि सरकार को किसी भी पत्र को खोलने, किसी भी डाक को खोलने का अधिकार प्रदान करता है, उसे शुल्क अधिकारियों को देने का भी अधिकार प्रदान करता है कुछ निश्चित मानकों के आधार पर। और उसी के आधार पर कहा गया है कि यह भारतीयों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है। अधिनियम कठोर और औपनिवेशिक प्रावधानों को बरकरार रखता है। अभी आपने देखा कि जो कठोर प्रावधान सामान्य तौर से 1898 के अधिनियम के माने जाते थे, उसी तरह के प्रावधानों को बस थोड़ी भाषा का परिवर्तन करके बराबर उसी की तरह के प्रावधानों को बरकरार रखने का प्रयास किया गया है और इसलिए भी आलोचना का विषय बनता है। साथ ही एक आलोचना का विषय यह भी है कि ये जवाबदेही को समाप्त करता है। अभी हमने देखा कि किस प्रकार से डाकघर और डाकघर अधिकारियों को अलग अलग तरह के दायित्वों से मुक्त रखने का प्रयास किया गया है और ये एक महत्वपूर्ण आलोचना का विषय बनता है कि ये जवाबदेही समाप्त करता है डाकघर की। और जबकि डाक सेवा या इंडिया पोस्ट जैसी जो सेवाएं हैं, इनको महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्वों का सामान्य तौर से निर्वहन करना चाहिए। सरकारी उद्यम जैसी सेवाओं, सरकारी उद्यम का एक वाहक बनना चाहिए। तो ये सब आलोचना का इसके विषय बने हैं। हम इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस एनसीईआरटी कोर्स प्रारंभ कर रहा है। इसकी लाइव ऑनलाइन फॉर्म में क्लासेस 9 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। एडमिशन इसमें प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उसी प्रकार से दृष्टि आईएएस ने एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच, जो कि सामान्य अध्ययन से संबंधित है और प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करने का प्रयास करेगा, नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है। इससे संबंधित क्लासेस भी लाइव ऑनलाइन फॉर्म में 26 जून से प्रारंभ हो रही है। एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? डाकघर अधिनियम 2023 ने किस कानून का स्थान लिया है? आपके ऑप्शंस हैं: भारतीय डाकघर अधिनियम 1861,
भारतीय डाकघर अधिनियम 1865, सी ऑप्शन है भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 और डी ऑप्शन है भारतीय डाकघर अधिनियम 1973। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।